सूबे बिहार में सियासी घमासान चरम पर पहुंच चुका है। पीएम मोदी ने समस्तीपुर के दुधपुरा में हुंकार भरी। उन्होंने लोगों से अपने मोबाइल की लाइट जलाने को कहा, जिसके बाद उन्होंने पूछा, इतनी रोशनी में भी आपको लालटेन की जरूरत है क्या? प्रधानमंत्री ने कहा, दोस्तों पूरा देश देख रहा है, लोगों को लालटेन की जरूरत नहीं है। हर घर तक सस्ता इंटरनेट पहुंचाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों में 1 GB डेटा 100-150 रुपए में आता है, लेकिन इस चाय वाले ने 1 GB डेटा को 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होने दिया। पीएम मोदी ने कहा कि नई रफ्तार से चलेगा बिहार, फिर आएगी एनडीए सरकार। उन्होंने तंज कसा कि जंगल राज वालों को बिहार दूर रखेगा। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर करारा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि हजारों करोड़ के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे हैं। चोरी की आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों दिल्ली में बड़े फिदायीन हमले की साजिश रच रहे थे। पुलिस ने इन लोगों को अलग अलग जगहों से पकड़ा है। एक को दिल्ली के सादिक नगर से पकड़ा, जबकि दूसरे को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि दोनों को आईएसआईएस से जुड़े हैंडलर से फिदायीन हमले की ट्रेनिंग मिल रही थी और दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आईडी ब्लास्ट करने की योजना बनाई जा रही थी। स्पेशल सेल की टीम फिलहाल दोनों संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि इनके संपर्क में और कौन कौन लोग हैं और क्या दिल्ली के अलावा किसी अन्य शहर को भी निशाना बनाने की तैयारी थी। पूछताछ में ये भी पता लगाया जा रहा है कि इनको ट्रेनिंग कहां और किसके जरिए दी जा रही थी। इधर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के चिनातेकूर के पास यात्री बस में बाइक से टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में लगभग 20 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक बस में करीब 40 लोग सवार थे। टक्कर के बाद मोटरसाइकिल बस के नीचे आ गई और ईंधन टैंक का ढक्कन खुल गया, जिससे आग लगने की संभावना जताई जा रही है। तो ये 2 तस्वीरें सामने आई है आंध्र प्रदेश की चित्तानीपुर से, जहां पर भीषण आग लग गई। बस बुरी तरह से जल गई। बस में सवार 40 लोग थे, जिसमें से 20 लोग जिंदा जल गए। छत्तीसगढ़ इस साल 1 नवंबर को अपने गठन के 25 साल पूरे करने जा रहा है। इस खास अवसर पर राज्य सरकार जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। राज्योत्सव के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि 5 दिनों तक चलने वाले इस समारोह में छत्तीसगढ़ की संस्कृति, तकनीक और नई पहचान की झलक दिखेगी। आसमान में सूर्य किरण उड़ेंगे और जमीन पर डिजिटल छत्तीसगढ़ चमकेगा। इस बार राज्योत्सव में क्या कुछ खास होने वाला है, देखिए खास रिपोर्ट। राज्योत्सव 2025 को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। नया रायपुर के राज्योत्सव ग्राउंड में इस बार ये आयोजन 3 नहीं बल्कि पूरे 5 दिन तक चलने वाला है। मंच की साज सज्जा से लेकर दर्शक दीर्घा तक का हर कोना सजाया जा रहा है। पीएम मोदी की उपस्थिति इस आयोजन को और भी खास बनाने जा रही है। यहाँ प्रधानमंत्री बच्चों से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई लाभार्थियों को नए मकान सौंपेंगे। इससे पहले उप मुख्यमंत्री अरुण साहू ने नवा रायपुर में तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को सभी इंतजाम दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। 1 नवंबर यानी छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस की तैयारियां जो है राजधानी रायपुर में शुरू हो गई है और इस समारोह में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं और इस समारोह का उद्घाटन करेंगे। क्या कुछ तैयारियां चल रही है और छत्तीसगढ़ में किस तरीके से इसको लेकर लोग जो हैं वेट कर रहे हैं या फिर तैयारियां किस तरीके से छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में चल रही है, समारोह की तैयारियां क्या है और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ये सभी चीजें हम आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां हो रही हैं। एयरपोर्ट से लेकर नया रायपुर तक प्रधानमंत्री के आकर्षक बोर्ड लगाए जा रहे हैं। चौराहों और मुख्य मार्गों को छत्तीसगढ़ की संस्कृति, विरासत और ऐतिहासिक धरोहर की झलक से सजाया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा और प्रोटोकॉल की व्यवस्था भी तेज कर दी गई है। हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी ने तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है और इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी का आगमन होने वाला है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तैयारियां शुरू हो गई है। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ये रायपुर एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर है और सामने की तस्वीर है। इसमें स्वागतम करके ये पूरी झलकियां जो है ये दिखाई जा रही है, जिसमें लिखा है छत्तीसगढ़ के पावन धरा पर आपका स्वागत है। स्वागत प्रधानमंत्री के लिए ये स्वागत बोर्ड लगाए गए और इसमें खास बात ये है कि इधर उनका कटआउट जो है वो तैयार किया गया है और छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के जो झलकियां हैं, जो धरोहर हैं, उसको यहाँ कहीं ना कहीं उकेरा गया है। पहले उनके बगल में जो है वो घड़ी है, घड़ी चौक के जो घड़ी लगा हुआ है वो है। उसके बाद नगर निगम की तस्वीर आपको दिख रही होगी। उसके बाद फिर जो है मंदिर की तस्वीर, जो ये जैतू साहू मठ की तस्वीर दिख रही है। फिर जो बूढ़ा तालाब पर स्वामी विवेकानंद सरोवर है उनकी तस्वीर यहाँ भी लगाई गई है और उसके जस्ट ऊपर स्वागतम का बोर्ड है। और ये भिलाई स्टील प्लांट है और उसके बगल में जो है जो शिवलिंग है, जो प्राचीन शिवलिंग जो अपने आप जो प्राकृतिक के गोद में है, वो चीज़ यहाँ उकेरी गई है। बगल में जैत खम्भ है। तो ये तस्वीरें यहाँ जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों की है वो यहाँ लगाई गई है। राज्य सरकार इस आयोजन को औपचारिक उत्सव नहीं बल्कि गर्व और पहचान का पर्व बना रही है। ये आयोजन छत्तीसगढ़ की 25 साल की यात्रा, उसकी संस्कृति और विकास का उत्सव होगा। राजस्व ग्राउंड में अलग अलग डोम बनाए जा रहे हैं, जिसमें दर्शकों की बैठने की व्यवस्था की गई है। क्या कुछ रोड मैप है और किस तरीके से व्यवस्था की गई है, आइए देखते हैं। तो इस वक्त मैं राज्योत्सव ग्राउंड में हूं और ये राज्योत्सव ग्राउंड का मेन स्टेज है, जहां पर जो मुख्य कार्यक्रम है यहाँ से होते हैं और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना उद्बोधन देंगे और छत्तीसगढ़ वासियों का संबोधन करेंगे। क्योंकि इस बार जो है प्रधानमंत्री खुद उद्घाटन समारोह में आ रहे हैं और वो यहाँ से संबोधन करते नज़र आएंगे। लेकिन हम आपको तैयारियों का जो है क्या चीज़ तैयारी, किस तरीके से तैयारी चल रही है वो चीज़ दिखा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हुए हैं और लगातार जो है काम चालू है। ये स्टेज है और स्टेज पर यही कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देते हैं और जो राजनेता होते हैं वो यहाँ से उद्बोधन देते हैं और अपने भाषण को देते हैं। लगभग इस ग्राउंड में जो भी काम चल रहे हैं अलग अलग जगह पर, चाहे वो बैठने की व्यवस्था हो, प्रदर्शनी की व्यवस्था हो या अलग अलग चीज़ें जो की जा रही है, उसके लिए काम चल रहे हैं। लगभग हज़ारों कारीगर जो हैं वो काम कर रहे हैं। राज्योत्सव में देश का पहला आदिवासी डिजिटल संग्रहालय आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। इस संग्रहालय आधुनिक तकनीकी की मदद से आदिवासी जीवन, वेशभूषा, नृत्य और परंपराओं को डिजिटल रूप से प्रदर्शित करेगा। बस्तर, सरगुजा और रायगढ़ को लोक संस्कृति को बड़ा मंच मिलेगा। पारंपरिक नृत्य और लोकगीत और आदिवासी कला को लेकर युवा कलाकारों के लिए खास परफॉर्मेंस सेशन रखे गए हैं, जिससे नए टैलेंट को अपनी पहचान मिल सके। सरकार का लक्ष्य है कि राज्योत्सव सामाजिक और तकनीकी प्रगति का प्रतीक बने। तो राज्योत्सव की तस्वीरें आपको हम दिखा दे रहे हैं और ये ग्राउंड है। ग्राउंड में अलग अलग जगह जा रहे हैं और ये आपको मैं बता दूं कि ये जो प्रदर्शनी लगाई जाती है, चाहे वो अलग अलग विभागों की प्रदर्शनी हो या फिर छत्तीसगढ़ के सुदूर इलाकों में जो चीज़ें बनती है उनकी प्रदर्शनी हो, ये देखिए अलग से ये चीज़ें बनाई जा रही है और ये पूरा राउंड शेप में जो है ये प्रदर्शनी लगेगी। उसके जस्ट पीछे अगर थोड़ा दूर हम आपको चल के दिखाएं, पहले आप ये दिखाते जाइए आनंद जी कि किस तरीके से ये पूरे राउंड शेप में बनाया गया। इस बार जो है विशेष व्यवस्था की गई है और सभी व्यवस्थित रूप से बनाया जा रहा है, चाहे वो एंट्रीज के लिए लोगों के आने का एरिया हो या फिर फूड एरिया हो। क्योंकि इस बार देखिए कि क्या कुछ खूबियाँ हैं इसकी। ये जो अलग से जो चीज़ें प्रदर्शनी लगाई जाएगी वो अलग से उभर कर आएगा और ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ी थीम पर भी चीज़ें बनाई जा रही है। इसके जस्ट पीछे आप देख रहे हैं जो स्टॉल बनाए जा रहे हैं, वो स्टॉल जो है खाना के लिए है, फूड स्टॉल है। वो सभी एक लाइन से जो है वो चीज़ें बनाई जा रही है।
छत्तीसगढ़ ने 25 सालों की यात्रा में परंपरा से तकनीक तक, गांव से डिजिटल भारत तक की लंबी छलांग लगाई। राज्योत्सव 2025 इस बदलाव का प्रतीक बनने वाला है। जहाँ संस्कृति तकनीक से मिलेगी और विकास जन जन से जुड़ेगा। इस अवसर पर पूरे शहर में होर्डिंग और पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश के प्रमुख चीजों को दर्शाया गया है। एशियन न्यूज के लिए संवाददाता इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने इंसानियत और रिश्ता दोनों को शर्मसार कर दिया है। जिस भाई की बहन की रक्षा करनी थी वही हैवान बन बैठा। पूरी घटना सराय अकील थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां चचेरे भाई ने अपनी ही बहन की असमत लूटी। महीनों तक चली इस क्रूरता का अंजाम तब सामने आया जब युवती गर्भवती हो गई और उसने एक नवजात को जन्म दिया। क्रूरता की हदें यहीं खत्म नहीं हुई। परिवार ने लोकलाज और बदनामी के डर से उस बच्चे की हत्या कर दी और शव तालाब में फेंक दिया। युवती के भाई को जब सच्चाई मालूम हुई तो उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सरायकेल क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा थाने पर सूचना दी गई थी कि उनकी एक बहन है जो तकरीबन 19 वर्ष की है, उसके साथ उसके चाचा के लड़के के द्वारा गलत काम किया गया था, जिससे उनकी बहन जो है प्रेग्नेंट हो गई थी और उन्होंने एक शिशु को जन्म दिया था, जो जन्म देने के कुछ घंटे बाद खत्म हो गया था। इस सूचना पर थाना सरायकेल पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था और पुलिस द्वारा इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान थाना सरायकेल को सूचना प्राप्त हुई कि जो पीड़िता के घर वाले हैं, उनकी मां और उनके भाई के द्वारा लोकलाज के शर्म से जो नवजात शिशु था उनको पटक कर मार दिया, जिससे कि उस बच्चे की मृत्यु हो गई। प्राप्त सूचना पर जो नवजात शिशु है जिसको इन लोगों ने एक तालाब में बहाया था, उसको प्राप्त करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के उपरांत उस पर सुसंगत धाराओं में थाना सरायकेल पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है। पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। भारत की समृद्धि, संस्कृति और परंपरा को समझने के उद्देश्य से सनोज कुमार कुशवाहा नाम के एक युवक ने अनोखी पहल की है। युवक ने 21 अक्टूबर 2022 से भारत भ्रमण की पैदल यात्रा शुरू की थी। अब तक वो 28 राज्यों का भ्रमण कर चुके हैं और इस समय उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में है। भ्रमण कर रहे युवक ने बताया कि उन्होंने अपने सफर के दौरान अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड समेत देश के हर कोने की संस्कृति को करीब से महसूस किया है। उनका कहना है कि यात्रा पूरी होने के बाद वे भारतीय संस्कृति पर एक किताब लिखेंगे। यूपी के रायबरेली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ पिछले 2 साल से एक किसान तंत्र मंत्र के नाम पर महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार करता रहा। हैरानी की बात यह रही कि इस बात की भनक पुलिस को लगी ही नहीं। 2 साल पुराना वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस सक्रिय हुई है और आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोप है कि किसान खाली समय में महिलाओं पर से भूत उतारने के नाम पर उन्हें यातनाएं देता था। ये गदागंज थाना क्षेत्र का जो माधवपुर इलाका है, वहाँ से एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल में दिख रहा है कि एक सुरेश कुमार पासवान नामक व्यक्ति है, एक महिला के बाल पकड़े और तंत्र मंत्र, टोना टोटका, जादू, झाड़ फूक इत्यादि के कार्य कर रहा है, जिसमें स्पष्ट एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी को मौके पर भेजा गया। पाया गया यद्यपि वह वीडियो जो है हमारी जांच में पाया गया कि 2 से 2.5 साल पुराना है, क्योंकि जिस स्थान पे पेड़ का जो वीडियो में जिक्र हो रहा है वहाँ पे अब मंदिर बन चुका है। फिर भी पुलिस ने उसको संज्ञानित करते हुए मुकदमा अपराध संख्या 183/25 अंतर्गत धारा 354 एवं 79 BNS की धारा में अभियोग। छठ पूजा के मौके पर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। नई दिल्ली और आनंद विहार जैसे कई अलग अलग स्टेशनों पर हालात बेकाबू हो गए हैं। लोग ट्रेनों में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की करते दिखे, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सुरक्षा को लेकर रेलवे स्टेशन पर विशेष निगरानी की जा रही है। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे दिल्ली, मुरादाबाद और चंदौली, जालंधर से, जहां पर फुल है स्टेशन। बरेली में सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानों पर कोटेदारों की कार्ड धारकों को जबरदस्ती साबुन और वॉशिंग पाउडर थोपे जाने की शिकायत सामने आई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन कल्याण समाज सेवा समिति ने इस संबंध में
जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। समिति का आरोप है कि कई दुकानदार कार्ड धारकों को राशन के साथ घटिया गुणवत्ता का साबुन और वॉशिंग पाउडर दे रहे हैं, जिनकी कीमत 100 रुपये बताई जा रही है। यदि उपभोक्ता लेने से इनकार करते हैं, उन्हें 6 से 7 किलो तक कम राशन दिया जा रहा है। ये गल्ला दे रहे हैं और सरफ दे रहे हैं और साबुन दे रहे हैं, ये सब लोग मिट्टी है, कोई काम नहीं कर रहे हैं। और जो पैसे लेके दे जा रहे हैं गल्ला नहीं दे रहे हैं। कहाँ के कंट्रोल कान नगर में भी यही बात है, और भी जगह पे शिकायतें यही है कि जो उसमें झाग ही नहीं आ रहा है ना, सरफ में कोई झाग नहीं आ रहा है। ये मामला सर ये है कि कंट्रोल पे जो है सरकारी सबसे गंदे की दुकान पर वॉशिंग पाउडर और साबुन दिए जा रहे हैं। जो नहीं लेगा उसको गल्ला नहीं दिया जा रहा है, और जो लेकर जा रहे हैं उनकी शिकायत ये है कि इसमें मिलावट है, इसमें कोई ना झाग हो रहा है ना इससे कपड़े साफ हो रहे हैं। और उसपे शर्त यह है कि 100 रुपए में दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से पहले भी सामान बटा है, लॉकडाउन के अंदर रिफाइंड भी बटा, चना भी बटा, किसी चीज का कोई पैसा नहीं लिया गया, सब फ्री दिया गया है। लेकिन इसका 100 रुपए क्यों लिया जा रहा है?